बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? इतनी इमरजेंसी में बुलाया है? बैठो। हुआ क्या है बताएं तो सही। मेरी हिदायत के मुताबिक इस वक्त तुम्हें इस्लामाबाद में होना चाहिए था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस रात मुझे इस्लामाबाद में होना था उस रात माहीन के साथ। कैसी है तुम्हारी बेटी माहीन? उसका गम कम हुआ कि नहीं? औरत अपनी जिल्लत कभी नहीं भूलती। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए खबर है, वो तुम्हारे लिए अच्छी है या बुरी, इसका फैसला तुम खुद करो। कैसी खबर? जफर है ना, माहीन का शौहर, क्या हुआ उसे? वो इरफान का बेटा है। इरफान का? क्या मतलब है आपका? माही और जफर बहन भाई है? घबराओ मत, घबराओ मत। सौतेला बेटा है इरफान का, उसकी दूसरी बीवी से। मलिक साहब, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। डर गई मैं, पत्नी आप क्या कहने वाले हैं। तुम्हारा सौदा इरफान ने मेरे साथ किया और तुम्हारी बेटी को अपने सौतेले बेटे की मोहब्बत के जाल में फंसाया। इरफान को तो मैंने कभी भी माफ नहीं किया था। हाँ, लेकिन भुला जरूर दिया था उसे, ये सोच कर के शायद ये सब कुछ मेरी तकदीर में लिखा था। लेकिन अपनी बेटी के मुजरिम को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तो लग गया तो अपने मुजरिम को भी सजा सुना ही दो शमा जान। उसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है मलिक साहब। हम तो हमेशा से तुम्हारी मदद के लिए हाजिर खिदमत है शमा जान। भले इस बात में कितना ही वक्त लग जाए, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारा इंतकाम जरूर लिया जाएगा। बस तुम सब्र से काम लो और इस बच्चे को जन्म दो।
तुम देखना, तुम एक बार फिर वापस आओगी यहां। हम अपनी चाल जमाएंगे, बादशाह को मात देंगे। और जफर और उसके घर वालों को अपना मोहरा बनाएंगे। तुम्हारे एक एक आंसू, हर तकलीफ, हर दर्द का हिसाब देगा सफर। बस मुझ पे भरोसा रखो। आखिर तुम पापा से बात कब करोगे शेरी? अरे अभी हालात इतने अच्छे नहीं है, समझने की कोशिश करो यार। अगर तुम्हें लगता है कि हालात पहले जैसे हो जाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। माहीन से पापा कभी नहीं लड़ सकते, उससे कभी नहीं ले सकते वो सब कुछ वापस। और वो उससे लड़ना चाहते भी नहीं है, पता नहीं क्यों। कोई वजह होगी ना यार, और तुम इतना परेशान नहीं हो इस चीज को सोचकर। मुझे लगता है मेरी मॉम की मौत के पीछे भी माहीन का ही हाथ है। हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक कहा तुमने, सबूत तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम जफर भाई और समन भाभी को तो देखो, एक फोन तक नहीं किया मुझे। माना कि पापा से नहीं बनती थी जफर भाई की, लेकिन मैं तो उनकी बहन थी, मुझे फोन तक नहीं किया। हाँ वो शिराज देखो कितना बदल गया, पागल था मेरे पीछे, और अब मेरी खैर पूछने के लिए फोन तक नहीं किया उसने। मरिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, क्या ये काफी नहीं है? सही कहा तुमने शेरी। मॉम के बाद अगर तुम मेरे साथ ना होते ना तो मैं तो मर गई होती। अब पुरानी बातें याद करके दुखी ना हो, अच्छे वक्त को याद करो यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम पापा से बात करो ताकि हम जल्दी शादी कर सके। मरिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि अभी हालात नहीं है। समझने की कोशिश करो यार, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, तभी हम शादी करें ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बात है आलिया, तेरा रवैया जो है मुझसे बदला बदला सा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं इरफान? मैं बहुत पुराना पापी हूं, दुनिया देखी है मैंने। जब इंसान का लहजा बदलता है, तेवर बदलता है, तो पता चल जाता है। अगर यूं ही तुम्हारी नजर होती ना तो माहीन इस तरह से अपने घर से बाहर ना निकालती। भरोसा किया था ना आपने उस पे। क्या हुआ? अर्श से फर्श पे ला फेंका और आप कुछ नहीं कर सके। एक बात मैं तेरे को बड़े आराम से समझा रहा हूं, अपनी औकात के अंदर रह के तू हेलो, हाँ
अरे तो उनको मेरे बारे में किसने बताया है? अरे एफबीआर वालों को मेरे बारे में कैसे पता चला? अरे उस प्रोजेक्ट के बारे में तो अपने वो शहरियार माहिन मेरू उन सबको पता था। अरे तुम मेरे गले में फंदा क्यों फिट होगा? मरी प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आया मेरे को क्या पता है? अरे मेरे को इस मामले में क्यों घसीट रहे हो बादशाह? अच्छा ठीक है, करता हूं मैं अपनी हिफाजत के लिए करता हूं बंदोबस्त, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे को छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा, मेरी जमानत कराने के लिए कोई नहीं आएगा। बस अब रख फोन। जलील करके रख दिया है बेगैरतों ने, एक के ऊपर एक मुसीबत, एक के ऊपर एक मुसीबत। अब क्या मुसीबत आ गई इरफान? अरे होना क्या है, एफबीआर वाले मेरे को ढूंढते फिर रहे हैं, कोने कोने में मेरी गिरफ्तारी के लिए छापे मारना चाह रहे हैं, मेरे को पकड़ना चाह रहे हैं। ये उन्हें किसी ने नहीं बताया कि तुम कंगले हो गए और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है अब? अरे बंद करो बड़ी बकवास। अरे बात सुन, बजाय इसके तू मेरा साथ दे। तू मेरे सामने मेरे कोई कांटे चुभो रही है। मुझे इल्जाम मत दे इरफान, ना आप पहले कुछ थे और ना अब हैं। अगर आपकी बीवी के पास पैसा ना होता तो आप जैसा निकम्मा आदमी कुछ नहीं कर सकता था। क्या समझती है तू अपने आप को? तेरे को सर आंखों पे बिठा के रखा है मैंने, बजाय इसके कि तू मेरा साथ दे मेरे को ताने दे रही है। बहुत बेशर्म हो गई और बेहया हो गई है तू। कात के अंदर आए अपनी, एक दफा ये मसला हल कर लो तो फिर तेरा भी बंदोबस्त करता हूं। अरे उर्फी, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यार, निकाल लेंगे इसका कोई ना कोई हल है। तेरे को ये छोटी सी बात लगती है? ये कोई छोटी सी बात है? एफबीआर वाले मेरे को ढूंढते फिर रहे हैं पागलों की तरह। अगर उन लोगों ने मेरे को गिरफ्तार कर लिया तो मेरे पास तो एक कागज का टुकड़ा भी नहीं है अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, फिर मैं कहां जाऊंगा उस वक्त? ये बात तो 16 ने ठीक है। अगर तू उन लोगों के हाथ लग गया ना तो गए 10-15 साल है तेरे, और फिर तेरे पास तो वकील करने के भी पैसे नहीं। बातें नहीं कर बातें, मेरे को मसले का हल बता। एक हल है, एक जगह है मेरे पास जहां तेरे को छुपा सकता हूं। तो इतनी बड़ी जगह नहीं है, छोटी जगह है। तुम दोनों मियां बीवी वहां आराम से छुप के रह सकते हो जब तक ये बीआर वाला मसला हल नहीं हो जाता। ठीक है, तू जैसा कहता है मैं कर लेता हूं। मैं जाके पहले मलिया को तो बताऊं वरना वो परेशान होगी। अरे पागल हो गए क्या? वो सुकून से मेरे पास सुकून से रह रही है इधर, तू खामखा उसको जाके बताएगा। और पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू कर दी तो वो तफ्तीश सह भी नहीं पाएगी। तेरे बारे में कुछ उसको पता चल गया तो वो सब कुछ उनको बता देगी। अरे रहने दे उसको आराम से, मेरे पास है। इब्राहिम, मैं सच्ची बात बोलूं तेरे को पूर्ण नहीं मार रहा मैं, बात मेरे दिल को ठीक नहीं लग रही। फिर जो तेरी मर्जी में आता है ना वो कर। तूने कभी किसी की सुनी है? बचपन से अपनी मर्जी की है। जा, सुकून से कहा कि जगह है, एक जगह बैठ जा। बादशाह आदमी है बाबा, जो तेरे दिमाग में आ जाए वो तूने करना है। सुकून से छुप के रहो तुम दोनों मियां बीवी।
चाय पिएगा? अरे नासिर है, बाबा चाय खड़ी अच्छे। क्या हो गया इब्राहिम? तुम हमें वहां उस गंदे से रूम में रहने का बोल रहे हो? हम वहां कैसे रहेंगे? फिलहाल मेरे पास तुम लोगों को छुपा के रखने के लिए वही कमरा है। अब अगर तेरे को कहीं जाना है तो तेरी मर्जी। तेरी भरजाई सुरैया गांव गई है, वो होती कमरा साफ कराता। अब घर के नौकरों से नहीं करा सकता। बाबा किसी को पता चल गया तो क्या होगा कि किसको छुपा के इधर रखा है, मेरे को बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। ओ मैडम, भाभी खाने का बंदोबस्त करता हूँ, भूख तो लगी होगी ना। करता हूँ कुछ, अल्लाह साईं का शुक्र अदा करके खा लो। छत भी मिली, खाना भी मिला तेरे को। मैं यहाँ किसी सूरत नहीं रहूंगी। अगर अजाब तुम्हारे हैं तो मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों तुम्हारी मुसीबतें झेलती फिरूं? ऐसा ये बुरा वक्त मेरे ऊपर आ गया है, तो मेरा साथ छोड़ने की बात कर रही है। बात साथ छोड़ने की नहीं है। मैं ये मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ अपने फ्लैट पर। फ्लैट तेरे को मैंने लेके दिया था। FBI वाले वहां पे भी आ सकते हैं। हाँ, आते हैं तो आ जाएं। वो फ्लैट तुमने मेरे नाम कर दिया था, हक महर में। मैंने अपनी महरू को धोखा दिया। वो महरू जिसने गुजरने से आफताब बनाया मेरे को, मुझे पर से शादी की। आपने पापा को कहीं देखा? आपको पता है वो कहाँ है? मैंने पूरा घर देख लिया, मुझे वो कहीं पे भी नहीं मिल रहे। पता नहीं कहाँ चले गए। ये भाभी किधर गई? छोड़ गई क्या तेरे को? अरे कोई इब्राहिम नहीं होता जो तेरा साथ निभाए। अब जाने वाले का क्या गम करना। ठीक कह रहा है तू इब्राहिम। वो सिर्फ मेरे अच्छे वक्तों की साथी थी।